हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ cos y इक्वल्स टू x इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई विद cos a इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड में क्या है sin a। क्लियर है? हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है cos y इक्वल्स टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, और हमें क्या प्रूव करना है कि dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है? cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। क्लियर है? तो अब ये देखो बेटा, हम क्या करें, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? cos y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? dy अपॉन dx। और कहाँ पे लिखना है हमें इसको? मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या बना? माइनस साइन y इंटू में dy अपॉन dx। ओके, राइट साइड पे आप देख रहे हैं दो फंक्शंस हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और दोनों ही किसमें है? प्रोडक्ट में है। तो राइट साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल का। तो x को हमने एज इट इज रखा फर्स्ट फंक्शन को, और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? सेकंड फंक्शन को, जो कि क्या है? cos ऑफ a प्लस वाई। फिर प्लस cos ऑफ a प्लस वाई को बेटा ऐसे ही रखा, और डिफरेंशिएट किसको करना है? x को। क्लियर? लेफ्ट में तो यही रहेगा, माइनस साइन y इंटू में dy अपॉन dx। राइट में क्या आ जाएगा बेटा? x cos ऑफ a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई, और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है हमें? a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना है। ठीक, एंगल को डिफरेंशिएट करना है। और ये प्लस में cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बेटा? 1। क्लियर? ये बना बेटा माइनस साइन वाई इंटू में dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू में साइन ऑफ a प्लस वाई। ए कांस्टेंट है, ठीक है, अकेला है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसका? 0। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? 0। और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स। कॉस ऑफ a प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ a प्लस वाई। ये आया बेटा माइनस साइन वाई, लेफ्ट में क्या है? माइनस साइन वाई इंटू में क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स इंटू साइन साइन ऑफ ए प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, तो क्या बनेगा? माइनस एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू में क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर है? अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म कर देते हैं एक साइड। यहाँ पे इस टर्म को लेके आएंगे तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो ये बन जाएगा x इंटू में साइन ऑफ ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का हो गया, और लेफ्ट में क्या है? ये माइनस का साइन वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट में क्या बचा है बेटा? कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा x इंटू में साइन ऑफ ए प्लस वाई, और माइनस का क्या है यहाँ पे? साइन वाई। ये कब बचा? जब हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाला? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब ये देखो बेटा, जो आपको प्रूव करना है ना, राइट हैंड साइड पे, इसमें कहीं भी x नहीं है ना, वेरिएबल x नहीं है। तो हम क्या करें, इस x को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसका यूज करके हम x को क्या लिख सकते हैं? जब मैं इसे कहूँ यूज इक्वेशन नंबर ये 1 है। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो x हमें क्या मिल जाएगा? cos y डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस वाई। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा? x को हम लिख सकते हैं cos y डिवाइडेड बाय cos ऑफ
ए प्लस वाई। क्लियर। मल्टीप्लाई में क्या है, साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस क्या है, साइन वाई, और ये क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे के मल्टीप्लाई में। ठीक है। और राइट साइड में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखो बेटा एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। तो कॉस ऑफ ए प्लस वाई से कॉस ऑफ ए प्लस वाई वन टाइम कट हो जाएगा, और वन मल्टीप्लाई में क्या है, ये न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा सेम न्यूमरेटर की तरह, कॉस वाई इंटू में साइन ऑफ ए प्लस वाई, यही है न्यूमरेटर। ठीक है। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई को, तो यही मिलेगा। फिर आया बेटा माइनस साइन वाई के डिवाइड में क्या है, वन, वन से कॉस ऑफ ए प्लस वाई कितने टाइम कैंसिल होगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई टाइम। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अब, साइन वाई से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई में है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। और राइट साइड में क्या है बेटा, राइट साइड में है कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ओके। अब ये देखो बेटा, अभी फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, ए प्लस वाई, और बी का काम क्या कर रहा है, वाई। तो यहाँ पे साइन ए प्लस वाई माइनस वाई लिखेंगे इसको। ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो क्या बनेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, और ए का काम क्या कर रहा है, ए प्लस वाई, और बी का काम क्या कर रहा है, वाई। ओके। और डिवाइड में क्या आ गया बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, साइन ए डिवाइड में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए की। तो देखो कॉस ऑफ ए प्लस वाई को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू में कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है। और डिवाइड में क्या जाएगा, साइन ए, साइन ए लेफ्ट में क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस ऑफ ए प्लस वाई टू टाइम्स है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टू टाइम्स है और मल्टीप्लाई में है, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। यही प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव। क्लियर है बेटा। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है, कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। पहले हम क्या करें, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बेटा हमारे पास एक्स आ जाएगा, किसकी इक्वल आएगा, कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई के इक्वल। हमने क्या किया, जो कॉस ऑफ ए प्लस वाई है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कॉस वाई के डिवाइड में जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई। वाई वाली टर्म एक साइड कर दी और वेरिएबल एक्स को हमने एक साइड कर दिया। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स किसका फंक्शन है, वाई का। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएट, बोथ साइड वाई के रिस्पेक्ट में। बट हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू करना है प्रूव, है ना। बट यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो जो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम बोथ साइड, ठीक है, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करके जो आएगा,
ठीक है, उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। आफ्टर रेसिप्रोकल मिलेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे राइट साइड को, और फिर जब बाद में रेसिप्रोकल करेंगे बोथ साइड, तब हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको डायरेक्ट जो है जो गिवन था उसी को डिफरेंशिएट कर दिया है बोथ साइड। क्लियर है, और हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक्स, और जब हम प्रूव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसमें राइट साइड में कहीं भी एक्स नहीं है, तो हमने इस एक्स को क्या किया है, इस एक्स को हमने पुट कर दिया है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हमने एक्स को क्या पुट कर दिया है, कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर है, तो इसी का हमने क्या किया है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके एक्स को हमने लिख दिया कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और फिर हमने फर्दर सॉल्व किया है, और हमें क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। क्लियर है, दोनों ही मेथड्स बेटा करेक्ट हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5। So this is the complete or detailed solution of question number 16th. I hope question number 16th का solution आपको अच्छी से समझ में आया होगा। If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video, share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.